चलिए, रिफ्रैक्शन में हम लोग प्लेन सरफेसेस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्व सरफेसेस के बारे में और रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। और इसमें दो तरह के सरफेसेस आपके पास, एक हो गया कॉनकेव एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स। ठीक, ये दो तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। कॉनकेव सरफेस आपका इस तरह का हुआ, ये कॉन्वेक्स सरफेस आपका ये हो गया। इसमें सी, ये सेंटर आपका यहीं से नॉर्मल जाएगा, आपका हमेशा सी से जाता है। ठीक, ये सी हो गया आपका। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, ये रे गई और इधर को बेंड हो जाएगी तो ये मिलेगी यहाँ पर, ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो गया और ये आपका N2 हो गया। ऐसे यहाँ पर इसका C इधर साइड होगा तो C से ही ये नॉर्मल ये आपका जाएगा और ये ऑब्जेक्ट है तो ये रे गई, इधर को थोड़ा बेंड होगी, ये पीछे मिलाओगे, यहाँ इमेज बनेगी। ठीक, ये आपका U हो जाता है, ये आपका V हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो गया, ये N1 हुआ और ये आपका N2 हुआ। फार्मूला दोनों का सेम होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। सेम फार्मूला हेयर, N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान ये होता है। इसमें दोनों में सेम फार्मूला होता है। तो इसमें एक चीज़ बहुत जो कन्फ्यूजन वाला होता है वो सिर्फ ये होता है, N1 N2 में कन्फ्यूजन होता है। तो ये ध्यान दे रहना कि N1 जो है जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर का होता है, और तो N2 नेचुरल सी बात है दूसरे साइड हो जाएगा। तो पहले तो फार्मूला याद कर लो कि N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। क्या हमने बताया कि N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R, ये फार्मूला आपका होता है। अब इसमें जो है हम ये कह रहे थे कि जैसे ये मान लीजिए इस तरह का है कोई सरफेस है, अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है तो ये N1 हो जाएगा और ये आपका N2 हो जाएगा। अब मान लो यही सरफेस ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये आपका N1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, N2। जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कहलाएगा और दूसरा वाला आपका N2 कहलाएगा। दूसरी चीज़ साइन कन्वेंशन के बारे में समझिए कि लाइट में यदि आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक, तो केवल वेव ऑप्टिक्स आएगी, रे ऑप्टिक्स नहीं आएगी। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट में इधर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इधर निगेटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। हम मिरर और लेंस दोनों यहाँ पर मान के चलते हैं। तो फर्स्ट होगा कोऑर्डिनेट मेथड में क्या हुआ कि लेफ़्ट साइड की जो डिस्टेंसेज हैं वो निगेटिव होती हैं। लेफ़्ट में 4 डिस्टेंसेज होती हैं, U, B, F एंड R, ये 4 होती हैं। तो चारों जो हैं लेफ़्ट साइड में हम जो मेजर करेंगे वो निगेटिव हो जाएगी, राइट साइड में चारों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से समझ लो कि लेफ़्ट साइड में 4 U, B, F एंड R, ये लेफ़्ट साइड में क्या हो जाएंगी, निगेटिव, और राइट साइड में क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। इसके बाद आते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये दो बातें जो हम मेजर करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे मेजर करते हैं। तो ऊपर का जो है पॉजिटिव और नीचे क्या होगा, निगेटिव। और ऊपर का मतलब कहीं भी हो, यहाँ हो या यहाँ हो, नीचे का मतलब यहाँ हो या यहाँ हो। तो हमारे पास टोटल 6 चीज़ें हो गई जिनकी हमें साइन करने की ज़रूरत होती है। एक तो हो गया जो है लेफ़्ट राइट में देखते हैं 4 चीज़ों को, U, B, F, R को लेफ़्ट में निगेटिव लोगे, राइट में पॉजिटिव लोगे। 2 चीज़ें हम ऊपर नीचे, ऊपर जो है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, निगेटिव। तो हम ऐसे याद कर लेंगे, ऊपर में आपका इमेज और ऑब्जेक्ट होता है, नीचे ऊपर में। तो ये ऊपर जो दोनों चीज़ें होंगी पॉजिटिव, नीचे निगेटिव होंगी। लेकिन कंडीशन इसमें है, कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट आपका इस साइड लेफ़्ट साइड होना चाहिए, तभी ये आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड आता है रे मेथड। रे मेथड में क्या होता है, इसमें जो होता है रे की डिस्टेंस में, जैसे कोई हमने बना लिया, ये गई और ये जाके
ये इमेज बन रही है, ठीक, ये इमेज बन रही है। तो रे आपकी ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। मेजरमेंट हमेशा यहाँ से किया जाता है। तो रे की डायरेक्शन, अब ये रे का डायरेक्शन हो गया, ये रे का अपोजिट हो गया, तो रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट हैं वो पॉजिटिव होंगे और रे के अपोजिट में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं रखा उससे कोई मतलब नहीं होता है। दो चीज़ें वही रहेंगी। कौन सी दो चीज़ें? साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव होगा, नीचे है तो निगेटिव होगा जो पहले था। और रे के चार चीज़ें यू बी एफ आर रे के डायरेक्शन में हैं तो वो पॉजिटिव होंगी। जैसे अभी यहाँ पर ये बी हो गया आपका, ये आपका यू हो गया, तो यू की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ओ ओ डैश है, इसको कह लें, इसको आई आई डैश कह लें, तो ओ ओ डैश ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंड आई आई डैश ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रे मेथड हो गया, ठीक। और एक चीज़ है जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसका साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हैं, वो अपने आप आंसर में बताएगा। तीसरा मेथड है, एकदम सिंपल मेथड है, उसमें क्या करो कि जिधर जिधर ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो ये लेंस है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं रखा है, तो इधर की डिस्टेंसेस सब निगेटिव हो जाएंगी और दूसरी साइड की क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। या मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है तो इधर की सब निगेटिव ले लो तो इधर वाली क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक। इसीलिए कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर आपका ये था, इसका फोकस आपका यहाँ कहीं आएगा, तो ये फोकल लेंथ आपकी ये हो गई, इसकी निगेटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स में क्या था, इसका डायरेक्शन इधर होता है, इसीलिए इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि जो है, जो ये साइन कन्वेंशन में हमारे पास तीन मेथड हैं, एक कोऑर्डिनेट मेथड है, रे मेथड है और दूसरा शॉर्टकट मेथड है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर डिस्टेंसेस क्या ले लिया करो, नेगेटिव ले लिया करो, तो दूसरे साइड की अपने आप पॉजिटिव हो जाया करेगी, ठीक। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हुआ। ये फॉर्मूले हमने आपको बता दिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं, को ध्यान दिए रहना। इसके बाद पावर का होता है P = P1 + P2, ये है। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नीफिकेशन पे आ जाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन और लेंस एंड मिरर। तो दोनों हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन कंपेयर कर रहे हैं, इधर है लेटरल मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो दोनों में ये हो गया। ये मिरर हमने ऐसे बना दिया है, U एंड V ये सब है। देखिए M = H' होता है, ((-b/u) ((f)(f-u) ((f-b/f) होता है, ठीक। और लेंस के केस में देखिए क्या डिफरेंसेस हैं उनको देखा करो। यहाँ ये निगेटिव है, यहाँ निगेटिव नहीं है, बाकी सब सिमिलर है। यहाँ पर ये निगेटिव है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। बाकी सिमिलर हो गया आपका। केवल दो डिसिमिलरिटी आ रही हैं, यहाँ पर -b/u है, यहाँ पर b/u है, यहाँ -u है और यहाँ +u है। बाकी दोनों फार्मूले सेम होते हैं आपके, ठीक। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं एक्सियल मैग्नीफिकेशन में। एक्सियल में क्या होता है, ये -dB/du, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस नहीं होता है। तो -dB/du = b/u² या f/f-u²। तो यहाँ से आपका देखिए ऐसे यहाँ भी हो जाएगा कि dB/du = f/f+u²। मतलब कि यहाँ पर साइज ऑफ इमेज जो ये निकाल सकते हो कि dB/du = f/f-u² यहाँ पर, देन dB = ये -du f/f-u²। यहीं से वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट f/f-u²। जबकि लेंस में अब यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ मतलब है। लेंस केस में यही क्या हो गया, dB/du, तो ये हो जाएगा f/f+u²। देन dB = du f/f+u²। देन bi = bu f/f+u²। तो दोनों के फॉर्मूले, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक।
अब इसके बाद एरियल मैग्नीफिकेशन हो गया, ये तो आपका एक्सियल मैग्नीफिकेशन था। अब ये आ गया आपका एरियल मैग्नीफिकेशन, तो वही एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एम स्क्वायर एफ अपॉन एफ प्लस यू को होल स्क्वायर। ठीक, तो ये नीचे हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग फार्मूले पे। इसका फार्मूला मिरर का 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान, यहाँ प्लस होता है जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। पावर में यहाँ पावर -1 अपान एफ होता है, यहाँ +1 अपान एफ होता है। ठीक, और जब ये एफ सेंटीमीटर में लोगे तो 100 ले लोगे और मीटर में लोगे तो यहाँ 1 लोगे, दोनों में यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक, और P जो टोटल तुम्हें निकालना हो तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये देखिए P इक्वल टू P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P3। ठीक, दोनों में सेम चीज़ होती हैं। इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया F पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, F निगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे देखिए F एंड P दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होते हैं और कॉनकेव के लिए निगेटिव होते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया है P जो है निगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मतलब यहाँ F पॉजिटिव कॉन्वेक्स लिए F पॉजिटिव होता है और पावर कॉन्वेक्स लिए निगेटिव होता है, जबकि यहाँ दोनों के लिए दोनों सेम होते हैं, मतलब कॉन्वेक्स लिए दोनों पॉजिटिव, कॉनकेव लिए दोनों निगेटिव होते हैं। इसके बाद ये आता है रेफ्रैक्शन फार्मूला थिन लेंसेज। ये फार्मूला 1 अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 जनरल फार्मूला है। और इसको आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस तो कॉनकेव लेंस, तो इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो इनको विदाउट एनी साइन कन्वेंशन। ठीक, तो ये वाला हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा ताकि याद करने में आसानी रहे आपको। ये फार्मूला हो गया आपका 1 अपान एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक, अब हम ये यहाँ पर ले रहे हैं फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस की बात हम कर ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका। ठीक, ये फर्स्ट फेस है, इधर को जा रहा है तो R1 इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये सेकेंड फेस है, इधर आएगा तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव। अब यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन यूज कर लो तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 1 अपान R1 और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा 1 अपान R2। इसी में इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपान R। इसमें साइन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आंसर। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं कॉनकेव मिरर लेंस। कॉनकेव लेंस में अब इसमें देखिए ये है आपका, इसे ये फर्स्ट फेस है तो इसका R1 इस साइड आया, निगेटिव होगा। सेकेंड फेस है R2 इस साइड आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपान एफ की वैल्यू ये माइनस हो जाए, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस हम बाहर निकाल ले रहे हैं और ये हो जाएगा n माइनस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। दोनों में डिफरेंस यही है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। और इसमें भी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाए तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू माइनस 2n माइनस 1 अपान R। दोनों में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पर आया प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दोनों में इतने डिफरेंस होता है। इसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है। अब इसमें हम R1 इज इक्वल टू लेंगे माइनस इन्फिनिटी, अब R2 की वैल्यू इधर को जा रहा है तो माइनस R लेंगे। ठीक, ऐसे ही ये मान लो ले लेते हैं हम ये। अब इसका R1 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, अब R2 इज इक्वल टू प्लस R हो जाएगा। तो ये कैसे भी क्यों ना हो, सबका फॉर्मूला सेम हो जाएगा। देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 2 नहीं रहेगा वहाँ पर, और ये हो जाएगा n माइनस 1 अपान R। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स चाहे इस तरह वाला हो और चाहे ये हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला आएगा। ऐसे ही प्लेनो कॉनकेव, अब कॉनकेव के लिए ये 1 अपान एफ इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 अपान R,
चाहे ये इस तरह का हो और चाहे आपका इस तरह का हो, ठीक, दोनों के लिए सेम आ जाएगा। तो देखिए ये आपका है बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है तो 2n-1, और ये प्लेन है तो सीधे n-1 अपान r आ रहा है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आएगा और कॉनकेव में निगेटिव आएगा, ठीक। अब फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंस यही हमने आपको अभी बताया है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, बहुत सारे लेंस हैं तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है। और यदि इनके सेपरेशन दिया गया है लेंसेज के बीच में तो -d/f1 f2 भी हो जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलता है। और p इक्वल टू p1 प्लस p2 -d p1 p2 हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ लेंस, इसमें आप आते हैं हम लोग। इसमें ये बताया है कि ये लेंस को हमने वर्टिकली डिवाइड किया और फिर ऐसे रख दिया तो फोकल लेंथ f हो जाएगी। तो ये तो करके देखना, इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है। और ये चीज़ समझ के न्यूटन्स फार्मूला, अभी इस पर क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको मत याद करना। और फोकल लेंथ ऑफ फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें एक क्वेश्चन मात्र आता है कि ये कंडीशन ये हो रही कि ये ऑब्जेक्ट पिन है और ये आई पिन है, इनके बीच का सेपरेशन फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा होगा तो इसकी इमेज इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनती है, ठीक। एग्जैक्टली 4, तो 2 प्लेसेस पे, लेंस के 2 प्लेसेस पर, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन एग्जैक्टली 4 होगा, 4 टाइम्स होगा तो केवल एक प्लेस पे इमेज बनेगी। और यदि 4 से लेस है तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। f इक्वल टू d² - x²/4d, ये क्वेश्चन इस पर आया हुआ है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट साइज ऑफ फर्स्ट इमेज इंटू साइज ऑफ सेकेंड इमेज, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सिल्वरिंग पे क्वेश्चन आते हैं। तो सिल्वरिंग का फॉर्मूला याद करना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव का दिए 2, ये सिल्वरिंग का है। तो इसमें जो है फॉर्मूला ये हो गया कि f इज इक्वल टू r/2/μ-1, ये भी वही होगा r/2/μ-1, ठीक, सेम दोनों का होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है कि व्हेन सिल्वरिंग इज एन एट द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देन इट बिहेव्स एज अ कॉनकेव एंड कॉनकेव लेंस बिहेव एज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में जो है सिल्वरिंग करोगे तो कॉनकेव मिरर बनेगा, और कॉनकेव लेंस पे सिल्वरिंग करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो ये एक पॉइंट आपको ये याद करना है। और इसके बाद ये फार्मूला, अब देखिए ये प्लेनों वाले हैं तो इसमें ये प्लेन सरफेस पहले आ रहा है तो ये r/2μ सेम दोनों में आ रहा है। और यहाँ देखिए जब ये प्लेन बाद में, मतलब प्लेन पे सिल्वर किया गया है और यहाँ कर्व पे सिल्वर किया गया है, तो फार्मूला r/2μ-1। इसमें क्या है, सारे फार्मूले जो इसके हैं वही फार्मूले इसके हैं। बस इतना है कि जब लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे सिल्वरिंग करोगे कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव लेंस पे करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, बिहेव करेगा। इनमें कोई फार्मूले में कहीं साइन कन्वेंशन ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आंसर। लेकिन जब आप इमेज फॉर्मेशन इससे पूछा जाए तो वहाँ पर मिरर का फार्मूला यूज करोगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, और उस केस में आप जो है ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये छूट गया है तो प्लस 1/u, और यहाँ पर आप जो है यूज करोगे साइन कन्वेंशन। तो ये आपका इतना पोर्शन रहा।